हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। मैंने बताया था आपको मैथ्स 1 में M1, आज हम लोग मैथ्स 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री। आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े बाबू। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को यूनिट 1 का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो हम लोग को इस ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है कंसेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। यानी बेसिकली हम लोग को एंगल्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के में। एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एंगल्स क्या होता है और उसका क्या क्या कन्वर्जन है, रिलेशन है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो देखते हैं, बोलता है सबसे पहला कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बाबू कि एंगल को किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं, है ना, डिग्री से दिखाते हैं बेसिकली। जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है, इसके अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये 12 बज रहा है घड़ी में, घड़ी से घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चलेंगे तो कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उसके उल्टा चलेंगे तो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बोलता है कि एक लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके एंगल बनाइएगा तो ये बनाता है पॉजिटिव थीटा। कैसा एंगल बनाता है? प्लस थीटा बनाता है। और इसी लाइन से अगर डाउनवर्ड जाकर के आप एंगल बनाते हैं, डाउनवर्ड का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड माइनस थीटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल बोलते हैं। अब बच्चा मेरा, हमने बचपन में ये पढ़ा है या शुरू से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल को हम लोग डिग्री से दिखाते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे हम लोग एंगल्स को शो करते हैं। बट यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरा बच्चा, वो हम लोग एंगल को दिखाएंगे किससे? रेडियन से। किससे दिखाएंगे? रेडियन से। यानी अब जो हमारी नई यूनिट होगी एंगल को दिखाने की, बेसिकली यूनिट ऑफ एंगल इन सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन जो कि हम लोगों को इस बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, सर्कुलर फंक्शन। यूनिट ऑफ एंगल सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है? इज रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है बच्चा? रेडियन होता है। यानी एंगल निकालने के लिए जो एंगल हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिग्री में जिसका यूनिट, उसका यूनिट अब क्या हो जाएगा? रेडियन में हो जाएगा, और हम लोग उसको रेडियन में बात करेंगे। रेडियन में होता क्या है? बोलता है 1 पाई रेडियन। रेडियन को कैसे दिखाते हो? वो सी से। रेडियन को किस तरह से दिखाते हैं आप? सी से। ये जो सी है ये रेडियन का साइन है। 1 पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री को ऐसे दिखाते हैं गोल, है ना, और इसको दिखाते हैं किससे? ऐसे छोटा सा सी बना देता है। तो 1 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग एंगल को अब डिग्री में ना दिखा के किस में दिखाएंगे? तो रेडियन में दिखाएंगे। और रेडियन की जब हम बात करते हैं तो 1 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पाई डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। बोलता है क्या कि अगर मान लो हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, जो डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है। मान लो कहीं पे दिया हुआ है, अगर आपको चेंज करना है रेडियन में, दिया हुआ है किसमें? डिग्री में दिया हुआ है मेरे पास, डिग्री में हमको चेंज करना है रेडियन में, तो हम क्या करते हैं? पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा सी को डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है 30 डिग्री, बोला रेडियन में चेंज कीजिए, तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई बटा 180, काटिएगा क्या आएगा? पाई बाई 6। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
इसी तरह से बोलता है कि कहीं पे अगर डिग्री मेरा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हमको किस में चेंज करना है, रेडियन में। हम क्या करेंगे, 45 इंटू पाई बटा 180 काटेंगे, कितना आएगा, पाई बाई 4। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं पे दिया हुआ है वो 150 डिग्री, ठीक है, हमको सी में चेंज करना, तो क्या लिखेंगे, 150 इंटू पाई बटा 180 कटेगा, ये कटेगा आपको 3 से 5 बार में, और ये कटेगा 3 से 6 बार में, यानी 5 पाई बाई 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एंगल जो डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहीं से देख लो कुछ सिंपल एंगल जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे मेरा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। जैसे मेरे पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 3। इसी तरह से 60 के बाद क्या आता है, 90, 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। इसी तरह से आता है 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। इसी तरह से 270, 270 को बोलते हैं 3 पाई बाई 2। निकालिएगा, सब निकल जाएगा, है ना, सबको फाइंड आउट कर लेंगे, सब आ जाएगा। 360 डिग्री डेट इज 2 पाई। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। छापिए, फिर अगले बात करते हैं। चलिए ये देखिए, मान लीजिए कहीं पे बच्चा मेरा, अगर हमारे पास दिया हुआ है डिग्री में और चेंज करना था रेडियन में, अभी हमने देख लिया। अब अगर मान लीजिए रेडियन में दिया हुआ है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन से मान लीजिए डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, किससे चेंज करना है, रेडियन से। किस में चेंज करना है बच्चा, डिग्री में चेंज करना है। तो बेसिकली रेडियन से अगर आपको डिग्री में चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, थीटा डिग्री निकालने के लिए रेडियन को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बटा पाई से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बटा पाई से। तो ये किसमें चेंज हो जाता है, डिग्री में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है डिग्री में, रेडियन में दिया हुआ है आपके पास पाई बाई 3, आपको चेंज करना है डिग्री में। तो चेंज डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई। पाई से पाई कट गया, इससे कटेगा आएगा 60, यानी आपके पास आ गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है थीटा सी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो क्या करेंगे, थीटा डिग्री में चेंज करने के लिए 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से कटेगा कितना, 60, 60 मल्टीप्लाई होगा 120 डिग्री। समझ में आया बच्चा। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है थीटा सी बराबर 3 पाई बाई 2, क्या होगा, थीटा डिग्री में चेंज करने के लिए 3 पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा पाई से पाई कट गया, इससे कटा तो 90 आया, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 270 डिग्री, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो हमने किसको कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। जो रेडियन में दिया रहेगा उसको डिग्री में चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में बात किया। छापिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, जिस तरह से एक बड़ी यूनिट, हर बड़ी यूनिट की कोई छोटी यूनिट होती है। जैसे किलोमीटर का छोटा यूनिट होता है मीटर, उससे छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर, उससे छोटा होता है माइक्रोमीटर। इस तरह से बहुत छोटी छोटी यूनिट में बढ़ते जाता है। उसी तरह से डिग्री का भी छोटा यूनिट होता है। ठीक है, आज से पहले तो आप जानते नहीं होंगे कि डिग्री से छोटा यूनिट भी होता है, बट यहां हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है। बोलता है कि 1 राइट एंगल जो है, 1 राइट एंगल पढ़े हो बचपन में, 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डैश का मतलब होता है मिनट। क्या मतलब होता है, मिनट। उसी तरह से 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड्स। यानी जो हमारा डिग्री है एंगल, उसका भी छोटा यूनिट होता है। डिग्री से छोटा यूनिट कौन होता है, मिनट। यानी 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और फिर मिनट से भी छोटा कौन होता है, वो होता है सेकेंड। यानी 1 मिनट, यानी 1 डबल डैश 60 डबल डैश, सॉरी 1 सिंगल डैश 60 डबल डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ये बेसिकली इसकी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ आएगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे।
देखिए इसका इस्तेमाल होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे बोलेगा कन्वर्ट 5/4 रेडियन इनटू डिग्री। 4/5 रेडियन को किस में चेंज करना बच्चा? डिग्री में चेंज करना। बोला है कन्वर्ट 5/4 रेडियन इनटू डिग्री। 5/4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। अब ये 5/4 रेडियन है, तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई से। अब ये कुछ कटेगा, कितना कटेगा? 5 इंटू, इसको काटेंगे 4 से तो आएगा 45/22 इंटू 7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और कुछ कटेगा जी? और कुछ तो नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को और इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड है। आपको पता होगा कि आप जब यहाँ इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, बेसिकली आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो आपको कैलकुलेटर का पूरा इस्तेमाल अलाउड है। मतलब पूरे मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे गूगल पे सर्च कीजिएगा, साकिब सर, इसी नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में, उसमें एक प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम है बी आ कैल्सी किंग। बी आ कैल्सी किंग। इसके अंदर में कैलकुलेटर यूज करने की बहुत सारी वीडियो है। बेसिक कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें अलग अलग वीडियो बना हुआ है अलग अलग कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो उसमें जाकर के आप कैलकुलेटर कैसे चलाना है ये सीख सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, ये आपको काम देगा। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट 6 सेमेस्टर तक के हर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करने पे आएगा 71.59। ठीक है, एटलीस्ट 71.59 आएगा बेसिकली ये। तो ये तो मेरे पास आया बाबू डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री यानी एंगल कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, तो ये तो 71 डिग्री हो गया, बट पॉइंट के बाद जो भी आया है इसको 0.59 को फिर से 60 में मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेसिकली होगा क्या? 59/100 इंटू 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 59 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, तो हो जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ मेरा 5 और 6 25 30 30 5 35 और 1 पॉइंट यानी आ जाएगा 71 डिग्री 35.4 मिनट। ठीक है, मिनट हो गया ये मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करके हमने किस में चेंज कर दिया? मिनट में चेंज कर दिया, तो ये आ गया मेरा मिनट में। अब ये जो मिनट में आया है 71 डिग्री 35 मिनट, फिर से बच गया 0.4 मिनट। ठीक है, तो ये जो 0.4 बचा है इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर देंगे, 71 डिग्री 35 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24 सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो भी दिया रहेगा उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, ये डिग्री में आएगा। तो डिग्री में जो पॉइंट के बाद वाला है ना उसको लिखते नहीं हम, एंगल हमेशा पॉइंट में कभी नहीं होता है। तो 71 डिग्री को अलग कर लिया, जो पॉइंट में बचा था उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर दिया, तो 35.4 मिनट आया। अब ये जो 35.4 मिनट आया है इसमें से 35 तो मिनट हो गया, 0.4 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो 24 सेकेंड आ गया। ठीक है, छापी। चलिए देखिए, अभी जो हमने पढ़ा है कन्वर्ट करना डिग्री टू रेडियन में और रेडियन टू डिग्री में, और साथ साथ एंगल को, जैसे मैंने अभी जो एंगल दिया था रेडियन में उसको डिग्री में चेंज करना, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको घर से बनाना है बच्चा। सबसे पहला है, बोल रहा है कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री को सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। पहला है बच्चा मेरा जिसमें दिया हुआ है 60 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री 180 डिग्री
225 डिग्री, 225 के बाद 225 डिग्री के बाद आएगा आपको 240 डिग्री, ठीक है। फिर आएगा 270 डिग्री, फिर आएगा 315 डिग्री, फिर आएगा 330 डिग्री, ठीक है। फिर आएगा 405 डिग्री, ठीक है। इतना है आपको रेट चेंज करना है किसमें, डिग्री से रेडियन में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को किसमें चेंज करना बच्चा, डिग्री में चेंज करना है। रेडियन से किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। तुमको दिया हुआ है कितना, पहला दिया हुआ है π/6, दूसरा दिया हुआ है π/4, तीसरा दिया हुआ है π/12, फिर चौथा दिया हुआ है2π/3, फिर बोल रहा है 3π/4, फिर बोल रहा है 2π, फिर बोल रहा है 5π/2, फिर बोल रहा है बच्चा मेरा 3π, उसके बाद है बोल रहा है कि 4π/3, उसके बाद है 4π। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बोला जिस तरह का मैंने अभी क्वेश्चन दिया था आपको 4/3, 5/4 रेडियन। फिर है तुम्हारा इसी तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है 3/4 रेडियन। इसी तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है 5/2 रेडियन। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है 7/3 रेडियन। सबको चेंज करना है बच्चा किसमें, डिग्री में, और इसके डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे होमवर्क बना के। जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी उसकी होमवर्क आपको व्हाट्सअप पे डेली भेजनी है बना करके, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आप अपना होमवर्क सारा बना करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ओके। तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। आगे वाले क्लास में हम लोग सर्कुलर फंक्शन, देखिए अभी इसमें बेसिकली दो ही वीडियो आएगी। एक पहली वीडियो ये है जिसमें हमने आपको एंगल के कंसेप्ट के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ना है थीटा इज इक्वल टू L/R, रिलेशन है एक सर्कल में आर्क लेंथ, थीटा, एंगल और रेडियस के बीच का रिलेशन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।